बीच में एक नोट बता देता हूँ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये पोलर होता है। क्या होता है? पोलर। तो नोट डाल के लिख लेना, कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से, तुम सबको पता है। तो नोट लिखना, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O वाला, कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? पोलर होता है। कार्बोनिल ग्रुप पता है ना, ये वाला डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब तेरे को पता है ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ दो, वो ये ले लेगा तो ये डेल नेगेटिव बन जाएगा, ये डेल प्लस बन जाएगा। यही हमारा नॉर्मल वाला कार्बोनिल ग्रुप बन जाता है पोलर, ठीक है, ये याद रखना। चलिए प्रिपरेशन में अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है। हाँ, और वो हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हम एक रिजेंट लेंगे डाइबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उससे करेंगे साइनाइड का। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम पे एल्डिहाइड डायरेक्ट आ जाता है। तो हम लिखेंगे बाय रिडक्शन देन हाइड्रोलिसिस बाय डाइबाल H। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो चौथा तो स्टीफन था ना, तो ये बाय रिडक्शन एंड देन या तो हाइड्रोलिसिस करो या सिंपल पानी से रिएक्ट करा लो, ठीक है, दोनों चीज़ें। बाय रिडक्शन एंड देन हाइड्रोलिसिस बाय डाइबाल H, DIBAL H। क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ALH, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कुछ नहीं करना, साइनाइड लेना है RCN, सबसे पहले उसमें डालना है डाइबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा हमने सिर्फ पानी डाल देना है या हाइड्रोलिसिस कर देना है, जो आपकी मर्जी है। हाइड्रोलिसिस में एसिड के प्रेजेंस में होगा तो ये सीधा एल्डिहाइड बन जाता है। ये बेसिकली एक कमर्शियल मेथड है, इसमें बड़े बड़े जो हमारे साइनाइड ग्रुप होते हैं उनसे करते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो देख लीजिए, जैसे है हम पे CH3CH, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है। ऐसे कौन सा बड़ा ले लें? 4 ले लें, 5 वाला ले लें? CH3CH है, डबल बॉन्ड CH, CH2CN, ये हम ले लें। अगर कितने हैं? बैलेंस सेटिस्फाई, 3 और 1 4 कार्बन की, 1 2 3 4 कार्बन की, 1 2 3 और 1 4 इस कार्बन की, 1 2 3 और 1 4 इस कार्बन की, 1 2 3 और 1 4 इस कार्बन की। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में होगा यहाँ पे। हाँ, तो इसके 4 है, इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले क्या? डाइबाल H कैपिटल लिख लेना बच्चों, है ना, और दूसरा हम वाटर डालेंगे तो सिर्फ ये CN बन जाएगा CHO, बाकी सारे डबल बॉन्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ग्रुप है ये CH CH2 ऐसे रहा, और CN बन गया क्या? CHO, ये बन गया। नाम बना लो इसका, बनाओ नाम बनाओ। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 4 और 5 के बीच में, तो आप बोलोगे हेक्स 1 2 3 4, 4 इन 1 पे अल, ये काट देना। ऐसे अगर हम और बड़ा लें एक एग्जांपल में, जैसे हम अगर एस्टर भी ले लें तो एस्टर का भी कर लेता है ये, हाँ, साइनाइड का भी कर लेता है, दूसरा ये एस्टर का भी कर लेता है। तो एस्टर ले लेंगे तो उसमें भी हमारे एल्डिहाइड बन जाता है। तो दूसरा हम यहाँ क्या लेते हैं? RC डबल बॉन्ड O R' ऐसे ले लेते हैं। ये हमारा क्या? एस्टर है। एस्टर में भी यही करेंगे तो हमारा एसिड बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए CH3 CH2 होल 9, CH3 CH2 होल 9 COO C2H5, C डबल बॉन्ड O C2H5। बस होगा क्या? यहीं से चेंज होगा, ये O C2H5 चले जाएगा, ठीक है। हाँ, ये O C2H5 चले जाएगा, बट अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? ये निकाल सकता हूँ, ये कुछ और नहीं है, R' निकल जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा आप लिख लेना, R' ऐसे। तो इसी का बनाएंगे, इसमें भी हम यही करेंगे। सबसे पहले डालेंगे डाइबाल H DIBAL डाइबाल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा हम वाटर से हाइड्रोलिसिस कर दें, सिंपल वाटर भी डाल दें, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये CH3 रहेगा, ये CH2 होल 9 रहेगा, ठीक है, और ये C होगा
डबल बॉन्ड O होगा और H आ जाएगा, मतलब ये O(C2H5) गया, इसकी जगह H आ गया, तो ये बनेगा C2H5OH, ठीक है, R-OH जो बन गया C2H5OH। क्लियर है? ये है। तो ये हमारा क्या थे, बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन देख रहे हैं। अभी तक जनरली हमारे कैसे थे, ये एलिफेटिक के लिए थे। अब देखेंगे हम फॉर एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक के लिए सबसे पहले जैसे इटार्ड रिएक्शन हो गई, ऐसी बहुत सारी देखेंगे हम। तो छठी डाल देते हैं हम फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड, या एक सिंपल सा सब हेडिंग डाल दो फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। ना एलिफेटिक क्या डालनी, पहले ऐसे लिख लो फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा जब तुम पढ़ोगे कि क्या पढ़ रहे हो, तुम तो सब टॉपिक वाइज पढ़ते हो ना, टॉपिक वाइज बड़ी स्टोरी देखते कहाँ हूँ। तो फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड सबसे पहले हम देखेंगे इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन सबसे पहले आएगी इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन याद आ रही है, टोल्यूइन लेते हैं, तोतले बेंजल्डिहाइड को क्रो मिलेगा कल, क्रोमिक क्लोराइड डालते हैं इसमें, सॉरी क्या डालते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, याद आई इटार्ड रिएक्शन। वही वाली करेंगे। तो देखो तुम्हारे लिए लिख के रखता हूँ मैं, काफ़ी आसान है, इनमें टाइम वेस्ट होगा ना, सीधा सीधा पढ़नी है इन्हें। चलिए ये दो रिएक्शन देखिए, ये हमने पहले भी करी थी, अभी देख लीजिए क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन में अब हम देख रहे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड को, और दो रिएक्शन थी इटार्ड और गेटरमैन कोच। इटार्ड क्या थी, तोतले बेंजल्डिहाइड को क्रो मिलेगा कल, ये थी। और दूसरी जो हम ये देख रहे थे कौन सी, गेटरमैन कोच, तो ये भी हमने देखी थी कोची के, हाँ गेटरमैन कोच में था, कोची के गटर में बेंजल्डिहाइड गया और हकले को बेंजल मिला, बेंजल मिलेगा बेंजल्डिहाइड। तो ये देखो सिंपल, पहले गेटरमैन कोच देखो लो, बेंजल हमने क्या लिखा, कोची के गटर में बेंजीन गया और हकले को बेंजल मिला। तो बस ये है, एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl के टर्म्स में होता है। अगर ये आप बीच वाले लिखना भी नहीं चाहते तो मत लिखना, ये एक तरह का ट्रांजिशन कंपाउंड बनता है। इटार्ड रिएक्शन, तोतले मतलब टोल्यूइन बेंजल्डिहाइड को क्रो मिलेगा कल, मतलब क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 डालेंगे, बेंजीन रिंग है। यहाँ से देखो क्या हुआ, अभी देखो यहाँ से दो हाइड्रोजन गए, यहाँ से कितने हाइड्रोजन गए, दो हाइड्रोजन गए, तो दो चीज़ आनी थी, तो कौन आई, यहीं से देख लो OI, मतलब CrO2Cl2 ही आई। देखो CrO2Cl2 और साथ में H है, तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन गए और हर हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ से है CrO2 था ना, तो एक तो O यहाँ लग गया, एक O यहाँ लग गया, उस O ने अपने साथ एक H चिपका लिया और साथ में क्या Cl2 है। ऐसे हम पे दो बने, यहाँ पे दो लेने हैं, है ना, 2 टाइम्स लेना है तो ले लेना, ऐसे हम पे दो बने तभी तो ये दो हाइड्रोजन यूज़ हुए, ये रहे दो हाइड्रोजन, ठीक है। और CrO2 था तो क्या हुआ, O से Cr चिपका, Cr से O चिपका, O से H चिपका और Cl2 चिपका, होल ट्वाइस O यहाँ लग गया। सीधा हाइड्रोलिसिस करेंगे, बाकी सारी चीज़ें हट जाएंगी और आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हटेंगी, ये चीज़ें हटने वाली है। तो ये दो थी आप पे इटार्ड और गेटरमैन कोच, इसी की जैसे और भी आएंगी, तो देखिए क्या क्या है। चलिए बच्चों अब ये दो देखिए क्या है, सिंपल सा है। देखो सबसे पहले तो साइड चेन क्लोरीनेशन देख लो। साइड चेन क्लोरीनेशन आपको पता है सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। तो जैसे हमने ये टोल्यूइन लिया, अब रिंग से ना जाके हाइड्रोजन साइड चेन से गया, तो पहले देखो टोल्यूइन है, ये जो है यहाँ वाला बॉन्ड एक्टिवेट होगा कार्बन हाइड्रोजन का, तो Cl2 डालेंगे हम सनलाइट के प्रेजेंस में, एक H और एक Cl चले जाएगा और उसकी जगह Cl आ जाएगा, तो ये बनेगा बेंजीन रिंग पे CH2Cl। आपको भी पता है इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइल पे क्लोराइड, यही से वैसे क्या बोलोगे 1-फिनाइल क्लोरोमीथेन, पर बेंजाइल पे क्लोराइड है। हाइड्रोलिसिस कर लो, हाइड्रोलिसिस नहीं सीधा यहाँ पे वार्म वाटर डाल देना या बॉइलिंग वाटर डाल देना और सीधा आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है क्रोमिक ऑक्साइड। आपको भी पता है क्रोमिक ऑक्साइड जब भी डालते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड में टोल्यूइन लिया, क्रोमिक ऑक्साइड लिया, और ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अगर आपको याद नहीं है तो ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब जैसे हमने इटार्ड रिएक्शन में करना था वैसे यहाँ पे भी करा, 273 से 283 केल्विन में होगा। बेंजीन रिंग है, CH3 है ना, तो दो हाइड्रोजन हटा दिया, अब CH है, और ये जो है OCO, ये O भी अंदर ले लेना, CH3 ये पूरा अंदर लेना, इसका होल ट्वाइस बना देना क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती है। इसका फिर हाइड्रोलिसिस कर लेना तो CHO
या बेंजल्डिहाइड आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। बट कभी कभार क्वेश्चन में ये दिया रहता है, आपको पता ही नहीं होता हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनेगा, तो ऑब्वियसली बेंजल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि ये चीज़ कुछ और नहीं है। CH3CO होल ट्वाइस O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड है, और इससे पहले क्रोमिक और भी हुआ होगा, और उससे पहले आपका टोल्यूइन रहा होगा, ठीक है। यह है, याद रखना गेटरमैन कोच में हम बेंजीन यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, बाकी सब में हमारा टोल्यूइन है। चलिए गुड। चलिए ये देखें, अब हम पे नेक्स्ट चीज़ है, हमें कीटोन का प्रिपरेशन करना है। कैसे कैसे होगा, देखो एक तो हमारा साइनाइड से हो जाता है और एक हमारा एसिड क्लोराइड से हो जाता है, तो ये दोनों से देखना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसाइल क्लोराइड से। तो एसाइल क्लोराइड क्या होता है, आपको भी पता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl होता है। अब बच्चों अगर हम इसमें डाई अल्काइल कैडमियम डालें, कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है, डाई अल्काइल कैडमियम डाला, तो आप खुद देखो, अगर मैं इसे 2 ले लूँ, कितना ले लूँ 2, ये क्या है असाइल क्लोराइड है, 2 टाइम्स ऑफ CH3COCl, और यहाँ है R2CD। तो CD की वैलेंसी 2 है, अगर वो Cl को ले जाएगा भी तो 2 को ले जाएगा, तो CdCl2 रह गया। अब आप पे क्या बचा है, यहाँ पे बच रहा है आप पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे फ्री वैलेंसी है 2 टाइम्स, और यहाँ पे 2 R भी फ्री हैं, तो वो 2 R आ जाएंगे, ये 2 उसके लिए ही है। तो ये क्या बना आपका कीटोन ही तो है भैया, ये रहा कीटोन, ठीक है। तो ये पहली है एसाइल क्लोराइड वाली। अब दूसरी वाली देख लो, दूसरी वाली में हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने कोई साइनाइड लिया, बस यहाँ पे नज़र मानना, कोई साइनाइड लिया, जैसे इथाइल ले लिया, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपका टाइम बचे। तो C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N लिखता है, नहीं तो मुझे बहुत खुंदक आती है, मुझे ऐसे करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आपका कम वीडियो हो, प्रेशर कम हो तो बढ़िया रहता है, ज़्यादा वीडियो में या कम समय में ज़्यादा कवर हो जाए। तो ये है, इसमें हम डालते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, मैग्नीशियम होगा, साथ में उसमें क्या होगा, एक हम फिनाइल वाला ग्रुप ले लेते हैं या अल्काइल ग्रुप ले लो, और एक आप ले लो यहाँ पे जो भी आपको लेना है, लेटर से जैसे मैं यहाँ ब्रोमीन ले लूँ या कोई भी हैलोजन ले लूँ। अब होगा क्या, देखो एक वैलेंसी टूटेगी यहाँ पे कार्बन की, तो कार्बन की एक वैलेंसी टूटी, तो पहले था C2H5 फिर था C, अब एक वैलेंसी टूटी तो एक बॉन्ड ये हो गया और एक डबल बॉन्ड N हो गया, ठीक है। मैंने 2 वैलेंसी तोड़ दी, ठीक है, 3 थे ना, 2 यहाँ 2 यहाँ। अभी भी देखो नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे नहीं हो पाए, तो यहाँ से देखो नाइट्रोजन क्या उठाएगा और कार्बन क्या उठाएगा। तो देखो कार्बन तो कभी भी ब्रोमीन को डायरेक्ट नहीं उठाएगा, ना Mg ब्रोमीन को छोड़ेगा, क्योंकि ये वाला कंपाउंड है आयनिक, ये तो टूटेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से टूटेगा। तो MgBr पूरा जाएगा कहीं, और नाइट्रोजन को भी अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो नाइट्रोजन पे कौन आ जाएगा, MgBr आ जाएगा सिंगल में, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए, और कार्बन पे आ जाएगा फिनाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये हो गई तीनों चीज़ इंटैक्ट, क्योंकि देखो C2H5 है, C है, ये है, बस यहाँ पे इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो कितना बढ़िया होगा। तो ये पूरा हाइड्रोलिसिस करके ये पूरी चीज़ कीटोन बन जाएगी, मतलब ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो ऐसे कुछ यहाँ रखा होगा, देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N है और ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, तो ये बॉन्ड टूटा, C के साथ कौन आया, रिंग आई, फिनाइल ग्रुप या बेंजीन ग्रुप, और N के साथ कौन चल गया, MgBr, हाइड्रोलिसिस करा, ये बन गया C डबल बॉन्ड O। बट बाकी चीज़ें भी निकलती हैं, वो दिखाते तो हैं नहीं, हो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या, देखो MgBr को तो छोड़ेगा नहीं, Mg के साथ हाइड्रोलिसिस से OH आ जाएगा, प्लस नाइट्रोजन बन जाएगा N2 फॉर्म में, और मेन प्रोडक्ट ये हमारा कीटोन बन गया। आप भी इसका नाम बना सकते हैं, क्या होगा, यहाँ से होगा 1, यहाँ से होगा 2, यहाँ से होगा 3, तो आप बोलोगे 1 पे फिनाइल मिथिक प्रोपेन 1 ऑन, तो ये होगा 1 पे फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन, ठीक है। तो कीटोन प्रिपरेशन हमने देखी बाय नाइट्राइल्स। चलिए नेक्स्ट क्या चीज़ देखेंगे हम, नेक्स्ट चीज़ अब हम देखेंगे, मेरे हिसाब से कीटोन की प्रिपरेशन देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन से। असाइल क्लोराइड से तो हमने कर ली, बट अब हम कीटोन की प्रिपरेशन देखेंगे किससे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या असाइलेशन से। तो हम पे नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं, लेट अस चेंज द मार्कर। हम पे नेक्स्ट हेडिंग है कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कर लिया हम बेंजीन का, और उससे हम कीटोन का प्रिपरेशन देखें, तो हम इसे 6th लिख लेते हैं, जो भी आपका चल रहा है कोई बात नहीं। कीटोन प्रिपरेशन बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करें और कीटोन को प्रिपेयर करें। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में आपको पता ही है क्या होता है, CH3COCl डालना पड़ता है, या फिनाइल ग्रुप और साथ में COCl डालेंगे बेंजीन का, तब भी आपका बन सकता है।
अल्काइलेशन में CH3Cl डालते हैं, असाइलेशन में CH3COCl होता है, तो हम बेंजीन का कर रहे हैं, जबकि पहले हमने किसका करा था सर? वो असाइलेशन नहीं था, वहाँ पे हमने R2CD मतलब डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्ट कराई थी, वो फ्रीडेल्क्राफ अल्काइलेशन नहीं था। तो ये हमारी बेंजीन है, या तो हम अराइल ग्रुप ले लें या हम अल्काइल ग्रुप ले लें और इसकी बॉन्डिंग हो COCl से। इसे हम रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, कोई लुईस एसिड लेंगे तो ये आ गया फिनाइल, ठीक है, ये आ गया फिनाइल। अब फिनाइल बोलूँगा ना बच्चे से, ये फिनाइल हो गया, ये कार्बन है, इसका क्या है डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है R है, तो बच्चे जाएगा कौन? तो आपको पता है देखो, जब यहाँ से ये कार्बन आया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन Cl को ले जा लेगा तो HCl फॉर्म में उड़ेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना, तभी तो ये C चिपका, यहाँ से हाइड्रोजन गया होगा ये वाला और वो HCl के साथ चले गया, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लेना, क्लियर, गुड। चलिए अब एक मैं आपको नोट लिखा लेता हूँ कि कीटोन और एल्डिहाइड का हाइड्रोकार्बन और ईथर जिनमें सेम कार्बन हो उनसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके पीछे मेन बात यह है कि कीटोन और एल्डिहाइड जो होता है बहुत अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अल्कोहल से बढ़िया तो नहीं बना पाते, या उससे बढ़िया आप बोल दीजिए, क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड होता है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बहुत अच्छी बनेगी। तो हम ये लिख लेते हैं नोट डाल के कि एल्डिहाइड आलू कालू, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लार्जर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग तो होगा नहीं क्योंकि लोहा तो है नहीं है, हैव लार्जर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन और ईथर, देन हाइड्रोकार्बन और ईथर ऑफ सेम कार्बन, जितने कार्बन एल्डिहाइड और कीटोन में है उतने ही कार्बन अगर हाइड्रोकार्बन में हो या उतने ही कार्बन अगर ईथर में हो, तब भी एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। या दोनों का अगर मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो सेम हो, तब भी एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है CO ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, CO ग्रुप जो है कहाँ एल्डिहाइड और कीटोन में, वो पोलर है, इज पोलर, ड्यू टू विच जिसकी वजह से ड्यू टू विच देयर इज ग्रेटर, देखो पोलर नेचर की वजह से वन डर वाल फोर्स पड़ते हैं और वन डर वाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉइलिंग पॉइंट के। ग्रेटर डाइपोल मतलब एक एल्डिहाइड का डाइपोल दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के डाइपोल के साथ इंटरेक्शन करेगा अच्छी, तो ग्रेटर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिसे हम बोलते हैं वन डर वाल फोर्स, और वही बराबर होती है किसके बॉइलिंग पॉइंट के। तो जितनी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज़्यादा होगा, ये आप याद रखना, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहाँ होगी भाई? एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच होगी, पागल मत बने करो, ठीक है, ये याद रखना बच्चों, कितना बढ़िया चीज़ है, क्या सीखा तुम लोगों ने। चलो नेक्स्ट है, अब अगर लड़ाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच हो तो ऑब्वियसली ये नोट आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ऑफ एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत बड़ा होता है किससे? डाइपोल डाइपोल से, डाइपोल डाइपोल, ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल है वाली चीज़ है। तो अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अगर अल्कोहल का हम देखें तो ऑब्वियसली उनका एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा ही होता है। और अगर मैं अल्कोहल और कीटोन की बात कर रहा हूँ या एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ तो आप लोग समझ ही जाना, हम सेम कार्बन या सेम मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन की बात करेंगे। तो अल्कोहल जिनमें होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल्स के बीच की, इंट्रा नहीं इंटरमॉलिक्यूलर। अल्कोहल हैव कंपैरेटिवली large boiling point, then alcohols have comparatively large boiling point, then aldehyde and ketones। अल्कोहल का क्या होता है? कंपैरेटिवली लार्ज बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड तो कीटोन में क्या होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, और ऑब्वियसली इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये आप लिख लेना
कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब उसकी एंथैल्पी ज़्यादा होती है, मतलब जब वो टूटेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी या रिलीज़ होगी क्योंकि वो स्टेबल ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल से ज़्यादा खतरनाक होता है, बड़ा होता है इस वजह से, ठीक है। हालांकि आप ये भी बोल सकते हो एल्डिहाइड कीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप ये बोल लेना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल इज इन ग्रेटर एक्सटेंट, ज़्यादा अच्छे से होगी, ठीक है, ग्रेटर एक्सटेंट, ये आप लोग बोल सकते हैं। शाबाश। अच्छा, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन बहुत आसानी से पानी से मिक्स हो जाते हैं, बड़े वाले नहीं होते, बड़े वाले बल्कि नेचर की वजह से नहीं हो पाएंगे, लोअर वाले बहुत आसानी से होते हैं। पहले मैं मार्कर में इंक भर लूँ फिर आपको आगे बढ़ाता हूँ।